सैयद चौथा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शिया सुन्नी सब मानते ही आलम इस्लाम का मामला है। आचार्य को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि वो अपनी औकात में रहे, अपनी औकात से बाहर ना आए और हमें मजबूर ना करे। ना जुलूस जो उठता चला आ रहा है 50 साल से 100 साल से, उसमें आप डिस्टर्ब करने जो क्यों पहुंच गया, जो डिस्टर्ब करने पहुंचा है उसको पकड़ना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा ये शख्स हवा महल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बाबा बाल मुकुंद आचार्य है, जिसने चेहलुम के जुलूस में घुस करके पूरी तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की, और जब इससे भी सुकून नहीं मिला तो मुसलमानों को चेहलुम के जुलूस में घुस करके अपशब्द कहता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग जो हैं बुरी तरीके से भड़क चुके हैं और बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और मोर्चा खोलने में तमाम उलेमा भी एक साथ एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां अजमेर शरीफ दरगाह से भी बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ आवाज बुलंद हुई है, तो वही मौलाना कल्बे जव्वाद हो, चाहे राजस्थान शिया धर्मगुरु के उलेमा हो, उन्होंने भी खुल करके मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, देश के हर एक मुद्दे से जुड़े रहने के लिए पल पल न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने पास पाइए, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। और इन आती हुई तस्वीरों में जिस तरीके से अजमेर शरीफ दरगाह से आवाज उठी है बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ, पहले इस पर नजर डालिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से कल जयपुर में, जहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द है, कम्युनल हार्मनी है, मजहबी हमआहंगी है, वहाँ के लोकल एमएलए ने आचार्य बाल मुकुंद ने मुहर्रम के जुलूस में, चेहलम का जुलूस जा रहा था, वहाँ जाके बदतमीजी की। देखिए, सैयद चौथा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शिया सुन्नी सब मानते ही आलम इस्लाम का मामला है। ये हम मुसलमानों का जुलूस था, इसको सिर्फ शियाओं तक महदूद ना रखें। इसमें कोई शिया सुन्नी की तफरीक नहीं है। आए दिन कई मस्जिदों पे भगवा झंडा लहरा दिया जाता है, कई बीजेपी रूल स्टेट्स में वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स में एक होड़ सी लगी हुई, कौन सब में बड़ा हिंदुवादी नेता है, कौन मुसलमानों को कितनी तकलीफ पहुंचा सकता है और कौन उनके घर बुलडोज कर सकता है। ये क्या बातें न्याय संगत हो रही है? फिर जुडिशरी की जरूरत। इट सीम्स दैट इंडिया इज ऑन अ वे ऑफ बिकमिंग अ बनाना रिपब्लिक। छतरपुर में जो हुआ, घर बुलडोज कर दिया गया। झारखंड में पुलिस पे हमला हुआ, वहां किसी के घर बुलडोज नहीं किए जा रहे हैं। कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान में गुस्ताखियां की जा रही हैं, कभी नए नए एक्ट और नए नए ऑर्डिनेंसेस ला के मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। अरे भाई, कोई हम घंटा है जो हर कोई बजा के जा रहा है? इट्स अ लिमिट। कहीं हमारे मुल्क के पीएम कह रहे हैं कि इनको इनकी वेशभूषा से पहचानो, ये घुसपैठिए हैं, ये बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, ये मंगलसूत्र छीन देंगे। ये बड़ी अजीब बात है जो किसी भी एक सभ्य समाज में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होती है। भारत एक बड़ा प्यारा देश है, उसको पोलराइज करके लोगों के दिलों में नफरत घोल दी गई है। ये कब तक चलेगा? रोजगार दे नहीं सकते हैं, महंगाई कम कर नहीं सकते हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ा दिया, नफरतें इतनी पैदा कर दी हैं कि आने वाली जनरेशंस लग जाएंगी, ठीक नहीं होंगी। बस ऊपर वाला ही कर्म करे तो करे, लेकिन मुसलमान अब आजिज आ चुका है। वी हैव बिकम फेड अप, इट्स इनफ। आपने देखा कि किस तरीके से सैयद सरवर चिश्ती साहब ने आवाज़ को बुलंद किया और साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न हो चुका है कि जानबूझ करके मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जाती है और ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके। और जब माहौल बिगाड़ने की कोशिश बाबा बाल मुकुंद आचार्य द्वारा की गई है, तो जयपुर में शिया धर्मगुरु ने खुल करके सड़कों पर उतर करके एहतजाज किया बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। बाल मुकुंद आचार्य को मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि वो अपनी औकात में रहे, अपनी औकात से बाहर ना आए और हमें मजबूर ना करे कि हम दूसरा इकदाम करें और मैं एडमिनिस्ट्रेशन
और मुकद्दस जुलूस में अगर किसी ने कोई हरकत की तो उसको उसके कैफरे किरदार तक पहुंचा दें। और ये जुलूस ऐसा नहीं है, ये रजिस्टर्ड जुलूस है, इसकी तारीख है, ये परमिशन शुदा जुलूस है, इसको किसी की ताकत नहीं रोक सकती। उस जमाने की सुपर पावर जिसका यजीद नाम था वो इमाम हुसैन को न रोक सका। इन छोटे मोटों की तो औकात क्या है, लिहाजा मैं बताना चाहता हूँ इससे ज्यादा नहीं। और हम इसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे। इसने हमारे जुलूस में दखल अंदाजी की है, इसको कोई हक हासिल नहीं है, ये समझता नहीं है, जानता नहीं है हम कौन है। हम अपने सरो तन की बाजी लगा सकते हैं लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर उनके जुलूस पर आज नहीं आने दे सकते। लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन। अभी लोगों की गुंजाइश नहीं है। धर्मगुरु को जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबा बाल मुकुंद आचार्य अपनी औकात में रहें, अपनी औकात जो है वो ना भूलें, क्योंकि उन्हें हवा महल से जिताने वाले हम ही लोग हैं और हम लोगों को अगर उठा सकते हैं तो गिराना भी बखूबी जानते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने भी आवाज को बुलंद किया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। यही है चक्कर, वो चाहते हैं कहीं हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, कहीं ऐसे दंगे हो जाए ताकि पूरे डाइवर्ट हो जाए टेंशन पूरी तरह। क्योंकि चेहलम के जुलूस जो है वो हमेशा हिंदू भाई भी इसमें शरीक रहते हैं। भाई ग्वालियर के राजा वो जुलूस निकालते रहे, हमेशा ताजिया निकालते रहे। इंदौर के राजा, जयपुर में भी हिंदू भाई कितने जो है वो जुलूसों में शामिल होते हैं। इस तरह आप देखिए झांसी की रानी का ताजिया उठता है। इन सबको कह दीजिए कि सब आप ये सब जो थे वो बीजेपी के दुश्मन थे सबके सब। तो ये धोखा है और सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए खेल किया जा रहा है ये। वरना जुलूस जो उठता चला आ रहा है पिछले 50 साल से 100 साल से, उसमें आप डिस्टर्ब करने जो क्यों पहुँच गया, जो डिस्टर्ब करने पहुँचा है उसको पकड़ना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। जो है पीसफुल जो प्रोसेशन को जो 50, 60 साल 70 साल से उठ रहा है उसको अगर कोई डिस्टर्ब करे तो कानून को उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उस एमएलए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आपने देखा कि किस तरीके से आवाज जो है उठने लगी है बाबा बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ, जिसने पूरी तरीके से जानबूझ करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। और जगह जगह जयपुर में एहतजाज जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ जो है देखने को मिल रहा है। और सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार कब तक मुसलमान हर चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे और कब तक ऐसे ही किसी जुलूस में घुस करके कोई भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो, नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो ऐसी हरकतों को अंजाम देता रहेगा। क्या राजस्थान सरकार बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी, जिसने राजस्थान की फिजा में जहर घोलने का काम किया, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का काम किया है?